तन्माधवो वेणुमुदीरयन्मृतो गोपैर्गृणद्भिः सजसो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहातु कामः कुसुमाकरम्। एवं सामान्येन द्वयोरपि गोचारणादिकम् उद्दिश्य अभिनय विशेषतो विचित्र मधुर मधुर क्रीड़ा वक्ष्यन्ते तत्र च श्री भगवतः प्राधान्यं दोत्यं प्रथम दिन क्रीड़ा अन्यत्राति अति निर्देशार्थम महत्व इत्यादि। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं दूसरे श्लोक पर, इस प्रकार सामान्य रूप से श्री कृष्ण और बलराम दोनों की गोचारणादि क्रीड़ाओं का वर्णन करके विशेषतः विचित्र मधुर मधुर क्रीड़ा कहने के लिए श्री भगवान की प्रधानता को व्यक्त कर रहे हैं। पहले श्लोक में तौ बोले थे, अब इसमें माधव एक वचन में बोल रहे हैं। श्री भगवान की प्रधानता को वर्णन करते हो। एक दिन वृंदावन प्रवेश क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं, इसके द्वारा अन्य दिन भी ऐसे ही प्रवेश समझ लेना चाहिए। प्रतिदिन वृंदावन प्रवेश का वर्णन नहीं किया जाएगा। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि प्रथम दिन क्रीड़ा अन्यत्राति देशार्थम। प्रथम दिन जिस दिन श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं उसका वर्णन करते हैं। तो इसके द्वारा प्रतिदिन प्रवेश का ऐसा ही रसमय माहौल रहता है, वातावरण रहता है। तो सब दिन समझ लेने चाहिए। तत् श्री वृंदावनाख्यम वन, तत् का इस श्लोक में वृंदावन नामक वन किंवा सुप्रसिद्धम अनिर्वचनीय महात्म्य वा जद्वा श्री बादरायणे प्रेम भरेण स्मरण विशेष सर्वथा अर्थसाय। तत् का क्या अर्थ है? तन माधवो वेण मुदीरयन वृतो, श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए उस वन में प्रवेश कर रहे हैं। उस वन, तत् वन से क्या तात्पर्य है? श्री वृंदावन नामक वन, सामान्य अर्थ तो यह होगा। दूसरा है सुप्रसिद्ध और अनिर्वचनीय महिमा वाला वन वृंदावन। जब पहले से किसी प्रसिद्ध वस्तु का वर्णन किया जाता है तो उसका नाम न रह करके तत् शब्द लगाया जाता है। वृंदावन बहुत प्रसिद्ध। अथवा श्री बादरायणी स्नेह के कारण, अतिशय प्रेम के कारण वृंदावन के प्रति वृंदावन का स्मरण करते ही तत् शब्द लगाना। अतिशय स्नेह के कारण वृंदावन का नाम नहीं आ पाया। वह वन, कौन वन? जिस वन में भगवान अपने परिकरों के साथ, गोपों के साथ प्रवेश कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वह वन, तत् वन। सैव माधव, श्री कृष्ण के बहुत से नाम हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी माधव शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं कि माधव वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कैसे? गोप सखा उनकी कीर्ति गा रहे हैं। गोपै गृणद भी स्वजसो बलान्वित, बलराम जी के साथ श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और गोप सखा इनकी कीर्ति गा रहे हैं। तो पहले ये वर्णन है माधव प्रवेश कर रहे हैं। माधव लक्ष्मी कांत, वृंदावन से सब संपद विस्तारणाधिप्राय। श्री कृष्ण को यहाँ माधव कहने का आशय ये है कि ये लक्ष्मी कांत है। वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो वृंदावन सब प्रकार की समृद्धि से युक्त हो गया है। वन की समृद्धि क्या है? वन की समृद्धि है खूब सुंदर सुंदर पुष्पों से सुशोभित होना, फल आना, सुगंधित मंद शीतल हवा चलना, और बीच बीच में जो सरोवर है उनमें परम स्वच्छ स्वादु जल हो जाना, कमल खिलना, और वन में पशु पक्षी सब सुखी हो जाए, इसको वन की संपत्ति का उसका वर्णन कर रहे हैं माधव शब्द देकर। अथवा निजाशेष भगवत्ता प्रकटनार्थम मधुबन से अवतीर्ण तद उचिता में रहती भाव।
मधु वंश में जो जन्म लिए हैं उनका नाम है माधव। तो अपनी अशेष भगवत्ता को, अपने माधुर्य को प्रकट करने के लिए जो मधुवंश में अवतार लिए हैं, तो उनके लिए इस प्रकार वृंदावन को समृद्ध बनाना यह सर्वथा उचित। अथवा श्लेषेण माधवाख्य वसंत से प्रवेशेन यथा स्वतः एवं सर्वम वनम पुष्पादि समृद्धम स्यात् तथा तस्य प्रवेशेन तद। अथवा श्लेष अर्थ होगा, एक शब्द के जब कई अर्थ होते हैं तो श्लेष कहते हैं। श्लेष माधव, माधव का अर्थ बसंत भी होता है। जैसे बसंत प्रवेश करता है वन में, तो वन में सर्वत्र पुष्पादि की समृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार ऐसा लगा जैसे माधव ही साक्षात बसंत ही प्रवेश कर रहा है वृंदावन में। इधर कोई ऐसा है जिससे प्रवेश करने से कोई वन खिल जाए, हरा भरा हो जाए, फिर मन लौट आए। ऐसा मैं प्रतिज्ञा किया था कि मैं केवल भगवान की लीला कहूंगा। लेकिन भगवान का स्मरण आने पर कुछ विपरीत व्यस्मरण आ जाता है। उनके वृंदावन में प्रवेश करते ही वृंदावन समस्त समृद्धियों से युक्त हो गया। यह है माधव श्री कृष्ण की विशेषता। और जिस देश में, जिस काल में रहते हैं, जहां पर वहां सब सुख भर जाता है। किंवा मधुर रसः तेन क्रीडति माधव। अथवा माधव का अर्थ है मधुस, और मधु का अर्थ है मधुर रस। जो मधुर रस से क्रीड़ा करता है उसको माधव कहते हैं। जब तक बछड़ा चरा रहे थे तब तक भगवान श्री गोपी जनों के साथ माधुर्य रस का आस्वादन नहीं कर रहे थे, अब करना प्रारंभ किए। श्री गोपी जन किसी न किसी तरह से वन में आ जाती थी दिन में, उनसे वह महाविरह सहा नहीं जाता। तो कहीं वन में आकर के श्री राधा या अन्य गोपियां एकांत पाकर भगवान कृष्ण के चरणों को सहलाती थी। मुख्य उद्देश्य वही रहता, क्योंकि घर में जब इस बात की चिंता करती थी कि हमारे प्रियतम के चरण कमल में कांटे चुभ रहे होंगे, पत्थर लग रहे होंगे, तो उस समय उनका हृदय बहुत दुखित हो जाता था। तो किसी न किसी बहाने से भाग आती थी। और श्री कृष्ण भी किसी न किसी बहाने से सखाओं से छिप करके कुंज में पधारते थे, तो वहां पर गोपियां भगवान के चरण को दबाती थी। यही दिन में उनका कार्य था, सहलाती थी उन चरणों को। तो मधुर रस से जो क्रीड़ा करे उसको माधव कहते हैं। श्री वृंदावनस्य मधुर रसों को भोगार्थम इति अर्थ। वृंदावन में मधुर रस का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए उनका नाम माधव दिया जा रहा है। तच्च वृंदावन वर्तिना निज प्रवेश विज्ञापने न प्रहर्षणार्थ तदिति उच्च गया। श्रीमद अधर पल्लव माधुर्य नैव वाद्य उच्च ईरयन। ईरयन का अर्थ है बोलना, उच्च स्वर से बांसुरी बजा रहे थे। तन माधव वेणुम उत ईरयन। ऊंचे स्वर से क्यों बजा रहे हैं बांसुरी? कभी कभी श्री कृष्ण बजाते हैं बांसुरी बहुत मंद स्वर में और शांत सुखाए, अपने सुख में झूमते हैं। लेकिन वृंदावन प्रवेश के समय उच्च स्वर से बजा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं, श्रीमद अधर पल्लव माधुर्येण एवं वाद्य। बजा रहे हैं अपने श्रीमद परम सुंदर अधर पल्लव के माधुर्य से, या उसको भर रहे हैं अधरामृत को। तच्च वृंदावन वर्तिना निज प्रवेश विज्ञापने न प्रहर्षणार्थ। उच्च स्वर से क्यों बजा रहे हैं? वृंदावन में अपने प्रवेश का विज्ञापन दे करके वृंदावन वासियों को प्रहर्षित करने के लिए मैं आ गया। बांसुरी सुनते ही उस विशिष्ट बांसुरी के स्वर को वृंदावन के जीव समझ जाते हैं, जैसे मयूर, कोयल या वृक्ष या हरे आदि भौरे जो भी वृंदावन में रहते थे, ये बेचारे ब्रज में नहीं जाते थे।
ब्रज का स्पेशल अर्थ है गांव, जहां गौएं रहती है रात को, और वन का अर्थ जहां दिन में चरने जाती है। वैसे तो पूरा वन ही ब्रज कहा जाता है, ब्रजमंडल, लेकिन आपने देखा इस कापी पर लिखा गया है वन प्रवेश और ब्रज प्रवेश। तो ब्रज प्रवेश जब करते थे तो वृंदावन के जीव तो वृंदावन में ही रह जाते थे। वो पक्षी रात को जा नहीं सकते थे, हरिण भी नहीं जा सकते थे, वृक्ष बेचारे एक जगह से दूसरी जगह घूम ही नहीं सकते थे। तो ये बहुत दुखी रहते थे। रात इनके लिए करोड़ों कल्प के समान बीतती थी। ये सोचते थे कब सवेरा हो, कब कृष्ण आएंगे वन में, कब खेलेंगे, कब हमारा पत्ता तोड़ करके श्रृंगार करेंगे, कब लताएं मुरझाई रहती थी रात भर के हमारा पुष्प तोड़ करके श्रृंगार करेंगे। और पशु पक्षी सब बेचैन हो जाते थे। इस पर भी सुनता जी लिखा है, उसको गाली लिया जाती। प्रथम पृष्ठ पर जिस दिन वन में नहीं जाते थे कृष्ण, वन की क्या दशा होती थी। ये गोपीजन भ्रमर गीत में कही है उद्धव से, लेकिन इसको हम यहां ले रहे हैं। मोहन जादीन बनही न जात, मोहन जादीन बनही न जात, मोहन जादीन बनही न जात, मोहन जादीन बनही न जात। मोहन श्री कृष्ण जिस दिन वन में नहीं जाते थे क्या होता था? ता दिन पशु पंछी द्रुम बेली, ता दिन पशु ता दिन पशु पक्षी द्रुम बेली, ता दिन पशु बिनु देखे अकुलात, बिनु देखे अकुलात, मोहन जातिन बनही न जात, मोहन जातिन बनही न जात। तादिन पशु पक्षी द्रुम बेली बिनु देखे अकुलात। रात में तो प्रतिदिन वो अकुला जाते थे, किसी दिन कदाचित कृष्ण वन में नहीं जाते थे तो पशु पक्षी वृक्ष और लताएं सब बिनु देखे अकुला, बिना देखे अकुला जाते थे, व्याकुल हो जाते। मोहन जादिन बनही न जात, मोहन जादिन बनही न जात, मोहन जादिन बनही न जात, मोहन जादिन बनही न जात। देखत रूप निधान नैन हरि, देखत रूप ताते नहीं आघात, ताते नहीं आघात, तेन मृगा तृण चरत उदर भरी, तेन मृगा तृण चरत उदर भरी, भये रहत कृष्ण गात, भये रहत कृष्ण गात, मोहन जादिन बनही न जात, मोहन बनही न जात, मोहन जादिन बनही न जात, मोहन जादिन बनही न जात। वही हरिण
ये पशु आदि जो श्री कृष्ण के को देखकर रूप निधान रूप के समुद्र कृष्ण को देख करके कभी आघाते नहीं थे, लेकिन जिस दिन कृष्ण नहीं जाते थे वन में, उस दिन वो एक घास नहीं चढ़ते थे और सूख जाते थे, दुबले हो जाते थे। तेन मृगात्र में चरत उदर भरी भय रहत कृष्णगार। जे मुरली धुनी सुनत श्रवण भरी, जय मुरली जय मुरली धुनी सुनत श्रवण भरी, जय मुरली धुनी ते मुख फल नहीं खाते, ते मुख फल नहीं खाते। पक्षियों का वर्णन कर रहे हैं। पक्षी जो श्री कृष्ण के मुरली ध्वनि को सुन करके ते मुख फल नहीं खा, इतना मग्न हो जाते थे पक्षी कृष्ण की बांसुरी सुनने में कि वे फल नहीं खाते थे, फल मुख में लिए लिए रह जाते थे, अथवा विरह में नहीं खा रहे। ये भाव ते खग विपिन अधीर कीर्पिक डोलत हैं बिलखा। जो भोजन भूल जाते थे कृष्ण का शब्द सुनने, मुरली सुनने में, आज वही खग पक्षी वन में डोल रहे हैं जैसे कैसे बिलखात रोते हुए। जब श्री कृष्ण ब्रज से चले गए हैं उस समय की बात का वर्णन। जे मुरली धुनी सुनत श्रवण भरी, जय मुरली धुनी सुनत श्रवण भरी, ते मुख फल नहीं खाते, ते मुख फल नहीं ते खग बीतीन अधीर कीर पिक, ते खग बीतीन ते खग बीतीन अधीर कीर पिक, ते खग बीतीन अधीर कीर पिक डोलत है बिलखात, डोलत है बिलखात मोहन जादिन बनइन जात, जादिन बनइन खात। अब लताओं के विषय में कह रही गोपीजन। जिन बेलिन परसत कर पल्लव, जिन बेलिन परसत कर पल्लव, अति अनुराग जुझात, अति अनुराग जुझात। ते सब सुखी परति बिटप मैं, ते सब सुखी परति बिटप मैं, जीवन से द्रुम पात, जीवन से द्रुम पात मोहन जादिन बनहीन जात, मोहन जादिन बनहीन जात। जो बेल जो लताएं श्री कृष्ण के हस्त कमल का स्पर्श पाती थी और अनुराग से उनमें से मधु चूता था, वही लताएं आज सूख गई हैं और वृक्षों से गिर गई हैं और उनमें कोई भी पत्ता नहीं, अथवा समस्त वृक्ष जो है वृंदावन के वो द्रुम से हीन हो गया, पतझड़ हो गया। अब कृष्ण के विरह में वृक्षों में पत्ता नहीं लग रहा है और लताएं सब गिर गई।
अति अधीर सब विरह सुखिल सुनी, अति अधीर सब विरह सुखिल सुनी, तन की दशा ही रात, तन की दशा ही रात, सूरज दास मदन मोहन बिनु, सूरज दास, सूरज दास मदन मोहन बिनु, सूरज दास, जुग समपल हम जात, जुग समपल हम जात, मोहन जादिन बनहीन जात, मोहन जादिन बनहीन जात। गोपियां कह रही हैं विरह में, एक दिन कृष्ण जब वन में नहीं जाते थे तो सारा वन वीरान हो जाता था, सारे पशु पक्षी दुखी हो जाते थे, लताएं कुम्हला जाती थी। और आज वे ब्रज छोड़कर चले गए हैं, तब इनकी कितनी क्या दशा है, क्या वर्णन करें। एक दिन वन में नहीं जाने पर ये सब दशा होती थी। तो दो प्रकार की जो लीला है, वन में प्रवेश और ब्रज में प्रवेश, भगवान के संबंधी सब, वन में भी सब एक एक उनके संबंधी हैं, कोयल या मयूर, जो ही पक्षी या हरिण आदि पशु, वृक्ष, लता, तो भगवान इनको सुखी करना चाहते थे और वास्तव में दिन भर इनको सुख देते थे और संपूर्ण रात्रि श्री गोपी जनों को सुख देते थे, रास विहार कर। यह भगवान का दैनंदिन था, 24 घंटे का। माता पिता को सुख देते थे, गोपों को सुख देते थे। एक एक तृण को वृंदावन में विहार करते समय, विचरते समय तृण के मन में यह बात आती थी कि श्री कृष्ण हम पर चरण रख, प्रत्येक तृण पर। वृंदावन महिमामृत में लिखा गया है कि ब्रज का ऐसा कोई एक कण नहीं है जहां श्री कृष्ण ने चरण न रखा। तो यहाँ पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो भगवान जो बांसुरी बजा रहे हैं, उदीरयन, इसमें भगवान का अभिप्राय है श्री वृंदावन वर्तिना निज प्रवेश विज्ञापनेन प्रहर्षणार्थ, किंवा तदंत प्रवेशेन स्वस्यैव हर्ष भरोदया। वृंदावन वासियों को प्रसन्न करने के लिए अथवा वृंदावन में प्रवेश करते समय इतना हर्ष स्वयं श्री कृष्ण को हो रहा है कि हर्ष के कारण उत्सव से बजा रहा है। ये दोनों भाव है। स्वस्थ किंवा सोम निज धन रूपम जसो गृणद्भि कृत्य अद्भित, और गोप सखा स्वजसो गृणद्भि, भगवान का यश गा रहे हैं। क्या यश गा रहे हैं? वृंदावन प्रवेश के समय श्री कृष्ण जो बात बोल रहे हैं, जैसे बांसुरी बजा रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, नाच रहे हैं, इसको गा रहे हैं बच्चे गोप सखा। भगवान की तो अशेष माधुरी है, वे गोप सखा गा रहे हैं। या स्व जसा का अर्थ करते हैं, स्वम का अर्थ धन। गोप सखाओं का वास्तविक धन है कृष्ण जस, इसलिए स्व जसा, स्व का अर्थ होता है धन। तो अपना परम धन स्वरूप कृष्ण जस को गा रहे। क्यों गा रहे हैं? इति विहारार्थम तस् विहारेच्छया निज प्रहर्षा। वे जानते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और विहार करना चाहते हैं, नाचना, गाना, खेलना। तो जहां नाच है, जहां खेल है, वहां गान निश्चित रहेगा। गान के बिना क्रीड़ा का क्या सुख है। तो अपने आनंद के उद्रेक में बच्चे गा रहे हैं।
बाजा जो बजा भगवान के बांसुरी के साथ वे भी बाजा बजा रहे हैं। बांसुरी का स्वर तो सबसे श्रेष्ठ कृष्ण का है, लेकिन बच्चे पत्ता तोड़ करके कोई पिपीहरी कुछ वाद्य बना लेते हैं और अपने अपने ढंग से नाचते हुए गाते हुए प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन प्रवेश की लीला ने सुखदेव गोस्वामी के हृदय को खींच लिया, आकर्षित किया। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार, ये 21वें अध्याय में है वेणुगीत। भगवान की इस माधुरी ने सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण प्रेम में विभोर कर दिया और वे भागवत पढ़ने के लिए विवश हुए, आ गए अपने पिता के पास। और भगवान की कृपा जो उन्होंने पूतना के प्रति प्रदर्शित किया, अहो बकीयम स्तन कालकूट। हमें भक्तों के लिए यह जो वृंदावन प्रवेश लीला है, भगवान की दैनिक लीला है और अष्टकालीन लीला में इसका स्मरण किया है। किस तरह प्रवेश कर रहे हैं, झूमते हुए गाते हैं। और ठीक ऐसा ही जब वे वन से लौटते हैं तो वन से इनकी दूसरी शोभा होती है। इधर से जाते हैं वन में तो रत्न अलंकार आदि का आभूषण पहनते हैं, रत्न का आभूषण माँ यशोदा पहनाती है। लेकिन वन से आते हैं तो सखा सब वन के पुष्पों से इनका श्रृंगार करते हैं और वहां की मिट्टी जिसको धातु कहते हैं उसे चित्र बनाते हैं। और गायों के खुर से रज उड़ी रहती है तो वह रज इनके मस्तक पर पड़ी रहती है, तो वो शोभा दूसरी होती है। लेकिन चूंकि गोपियों को सुख उस लीला से मिलता है, इसलिए वन प्रवेश से भी अधिक ब्रज प्रवेश मधुर लगता है। ब्रज में आते ही माँ यशोदा सबसे पहले श्री कृष्ण के मुख पर जो मिट्टी से चित्र बनाया गया होता है उसको पूछते धोते, ये क्या कर लिया? बच्चे तो कृष्ण के गाल पर ललाट पर खूब चित्र बनाए। माँ यशोदा कहते ये क्या कर लिया है? और कई प्रकार धूल पड़े रहता है तो धूल झाड़ती है, सब स्नान कराती है। उन सब लीलाओं का वर्णन आएगा इसी अध्याय में लास्ट। तो ये दो लीलाएं बहुत ही मार्मिक है और सुखदेव गोस्वामी का मन बिल्कुल आविष्ट है इस लीला का वर्णन करने। वृंदावन प्रवेश और ब्रज प्रवेश, हम लोगों के इस सत्र का प्रधान यही है प्रसंग। अभी वृंदावन में कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं और ब्रज में प्रवेश करेंगे। तो ब्रज प्रवेश पर तो कवियों ने बहुत लिखा है भक्तों ने। इतनी आनंदमय लीला है कि वे अपने को गोपी अंतःपाती करके और इस लीला का वर्णन करते हैं। मतलब गोपियों के साथ खड़े होकर देखते हैं कृष्ण आ रहे हैं, तो गोपी जनों की इस वेदना के साथ सहानुभूति करके और जो भी भक्त लिखे हो इस तरह से लिखे। रस बरसावे तन तप न बुझावे नैन प्राणनी बिझावे वह आवे रस खाने। इस तरह से आ रहे हैं कृष्ण। अभी तो इधर से जा रहे हैं तो वृंदावन में अब हो जाना चाहिए, जब ब्रज के तरफ से नहीं है। वृंदावन में चाहे मयूर बन करके देखे, चाहे हरिण अथवा वृक्ष हो जाए, कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करें। सुखदेव गोस्वामी का यही भाव है। जब वे वर्णन करते हैं प्रवेश का तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हैं कि जैसे ये वृंदावन में खुद खड़े हैं सुखदेव गोस्वामी, उधर से कृष्ण आ रहे हैं। और जब ब्रज प्रवेश का वर्णन करते हैं तो अगात ऐसा आप ब्रजत आ रहे हैं ऐसा कहते हैं, जा रहे हैं नहीं कहते हैं। तो कथा कहने वाले सुखदेव गोस्वामी सर्वदा भगवान के मुख की तरफ देख रहे हैं, लीला को देख रहे हैं। आविवेश, इस श्लोक में आविवेश शब्द है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। आ शब्द अभिमुख के लिए, आविवेश प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे वृंदावन में जा रहे हैं। दोनों वर्णन में बहुत अंतर है। आविवेश
प्रीत्या अंतः प्रविवेश, प्रसन्नता से श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान का रोम रोम खिल गया, वृंदावन की माधुरी देखकर हर्षित हो गए। श्लेषेण पशु पक्षी वृक्षादय तत्रत्या सर्वे श्री कृष्ण आविष्टा बहुरीति। और श्लेष से यह भी अर्थ होगा कि पशु पक्षी वृक्ष आदि जो वृंदावन स्थित है सब श्री कृष्ण में आविष्ट हो गए और श्री कृष्ण उनमें आविष्ट हो गए। कुसुमा करम इति शरद काले बहुपुष्प संपत्ति। कुसुमा करम, कुसुमा नाम आकरम। श्री वृंदावन सब प्रकार के पुष्पों का निधान है और वैसे भी शरद ऋतु है, इसलिए सब प्रकार के पुष्प खिले हुए। इसके बाद हेमंत प्रारंभ हो जाता। तो कुसुमा करम इति शरद काले बहुपुष्प संपत्ति कि वह श्री वृंदावन से स्वभावता वह सदा सर्व पुष्प समृद्ध है। तो दो अर्थ कर रहे हैं, या तो शरद काल के चलते वृंदावन में पुष्प भरे हुए अथवा वृंदावन का सहज स्वभाव है सब समय सर्व पुष्प समृद्ध है, सब प्रकार के पुष्प रहते हैं सभी काल में। यह वृंदावन का सहज गुण है। अनेन तथा पशव्यमिति स्वतः व पशूनम सुख सिद्ध्या तत्पालन प्रयासा भावेन च तथा गोपैर्वृत इति बलान्वित इति एताभ्याम सुख विहार सामग्री प्रदर्शिता। अनेन इस वर्णन से कि वृंदावन में पुष्प भरे हुए हैं तथा पशव्यम, वृंदावन को पशव्य कहा गया। पशव्य का अर्थ है पशु का हितकारी। तो पशु का हित कैसे होगा? घास और पानी से। जो पानी भरा हुआ है वृंदावन में, घास खूब तृण हरे भरे भरे पड़े हैं और गोप से घिरे हैं, भगवान बलराम जी के साथ है। तो इसके द्वारा ये सिद्ध किया गया कि वृंदावन में पशु चराने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। यह नहीं कि दिन भर घेरे रहो, ही हु करते रहो, पैर थक जाए। पशव्य है, घास भरी हुई है, पानी है। और इधर मान लीजिए अकेले कोई जाए तो अकेले क्या खेलेगा? तो गोपैर्वृत बलान्वित, बलराम जी है ही और अपने सखा है ही और उधर पशुओं के चराने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए खेलना ही बस काम है। गोचार तो नाम मात्र का होता है। वृंदावन में अगर प्रतिशत निकाला जाए तो 100 मिनट में भगवान 1-2 मिनट गाय घेरते होंगे, बाकी तो खेलते ही रहते। ऐसा नहीं भाई किसी का खेत उधर है तो देखो, नहीं तो खेत में गौएं पड़ जाएंगी तो गाली देगा चाहे करेगा। तो आजकल तो गोचर भूमि नहीं है, लोग सब भरते जा रहे हैं, तो सीमेंट से मरते जा रहे हैं पूरी पृथ्वी। तो बहुत विस्तार कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन का वर्णन है पशव्यम, पशु नाम हित कर। पशव्यम वृंदावनम, सुंदर घास पानी आदि से भरे हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं तत्पालन प्रयासा भावे न, पालन में प्रयास नहीं करना है। और गोपैर्वृत बलान्वित इति एताभ्याम सुख विहार सामग्री दर्शित। श्री कृष्ण के लिए जो भी सुख पूर्वक विहार की सामग्री है, खेलना चाहे तो सारा सब कुछ उपस्थित। सब समान रहे और गौओं को घेरना पड़े तो खेलेंगे क्या? और मान लीजिए गौओं को घेरना ना पड़े, सारी सब सुविधा है लेकिन साथी नहीं है तो कभी नहीं खेल सकते। तो गोपैर्वृत इति बलान्वित इति द्वाभ्याम सुख विहार सामग्री, और पशुओं को चराना नहीं पड़ रहा है। अब चौथे श्लोक को देखिए, नहीं तीसरे श्लोक, दूसरा श्लोक। तन्मंजु घोषाली मृग द्विजाकुलम महान मनः प्राख्यपयः सरस्वता वातेन जुष्टम शतपात्र गंधिना
निरीक्षदन्तुं भगवान् मनो दधे। अन्यमपि विहार सुख सामग्री तम वर्णन श्री भगवतो विहारारंभम। श्री कृष्ण के सुख विहार क्रीड़ा में अन्य सामग्री का भी वर्णन कर रहे हैं और सामग्री का वर्णन करते हुए भगवान की वृंदावन विहार लीला का प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार इसका हिंदी में से सुन लीजिए। पुनः शब्द है वृंदावन लेना पड़ेगा। तो वह वृंदावन कैसा है? मंजू घोषाली मृग द्विजाकुलम। मंजू घोष, जिनके स्वर है, जिनकी बोली बहुत मंजू है, सुंदर है, सरस है, ऐसे भंवरों से, पशुओं से और पक्षियों से आकुलम व्याप्त भरा हुआ वृंदावन। वृंदावन में सब प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षी हैं और बहुत सुंदर बोल रहे हैं। जब पक्षी खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो वे बोलते हैं, गाते हैं। चुपचाप रहना यह दुख का लक्षण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मंजू घोष, मंजू घोषा अलय, मंजू घोषा द्विजा और मंजू घोषा मृगा। तई आकुलम व्याप्तम। सुंदर गान करने वाले पक्षियों से वृंदावन भरा पड़ा है। तो ये उपलक्षण हुए। तो मृग या द्विज में तो सब पक्षी आ ही गए और भंवरा। भंवरा का प्रथम निपात क्यों है? निपात का अर्थ रखना। यहाँ अली शब्द, भंवरा शब्द पहले क्यों रखा गया? जितने पक्षी गाते हैं वृंदावन में या पशु बोलते, तो पशु तो बेचारे कम बोल पाते हैं, लेकिन भावरे बंधन बंधन गाते ही रहते हैं और उनका स्वर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का चित्त सबसे पहले भंवरों पर ही जा रहा है। अथवा श्री कृष्ण वृंदावन में जिन पक्षी या पशु या और के गीत को सुन रहे हैं, उनमें सबसे अधिक चित्त उनका आकृष्ट हो रहा है भंवरों के गुणगान से। इसीलिए पहले शब्द दे रहे। तन्मंजु घोषाल मृग द्विजाकुलम वृंदावनम। वृंदावन कैसा है? मंजु घोषाल मृग द्विजाकुल है और महन मन प्रख्यपय सरस्वता बाते में जुष्टम सतपत्र गंधना। वृंदावन अतिशय सुगंधित और शीतल हवा से वातम सुवासित भरा हुआ है। यह वातम का अर्थ है व्याप्त। कैसी हवा है, कैसा पवन चल रहा है वृंदावन में? महन मन प्रख्य पय सरस्वता वाते न जुष्टम सतपत्र गंधिना। वृंदावन में बहुत से सरोवर है, जैसे राधा कुंड या मानसी गंगा या और भी बहुत भरे पड़े हैं। आज भी वृंदावन में बहुत सरोवर है। जिस समय भगवान होंगे वृंदावन प्रकट, कितने सुंदर सुंदर सरोवर होंगे। तो उन सरोवरों के जल की उपमा सुखदेव गोस्वामी वैष्णवों के मन से दे रहे हैं। महान मन प्रख्य पय सरस्व। महान तो भगवत भक्ता तन मन प्रख्यत्वेन अत्यंत स्वच्छत्व श्री भगवत विहार योग्य तुम चक्त। वृंदावन के सरोवरों का जल कैसा है? तो उसकी स्वच्छता का और भगवत विहार के भी योग्य हैं, इसका वर्णन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी भक्तों के मन से उपमा दे रहे हैं। भक्तों का मन सब प्रकार की वासनाओं से शून्य होता है, केवल कृष्ण प्रेम भरा होता है। तो उनके मन से वृंदावन के जल की उपमा दी जा रही है। महन मन प्रख्य पय सरस्वती। ऐसे सरोवर हैं जो महात्माओं के मन के समान सुंदर जल से भरे हुए हैं और उस सुंदर जल में
सरोवर में बहुत से कमल खिले हैं और कमल के सुगंध को लेकर के हवा चारों तरफ ब्रज में फैली हुई है। तो उस सुगंधित हवा से युक्त वन में भगवान प्रवेश कर इस तरह से वर्णन करते हैं। तो श्री भगवत विहार योग्यत्वम चक्तम, अत्यंत स्वच्छत्व और श्री भगवत विहार योग्यत्वम च उत्तम, इस शब्द के द्वारा कहा जा रहा है कि भगवान के विहार योग्य है वृंदावन, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे सरोवर हैं और कमल खिले हैं और हवा इतनी सुगंधित है। भक्तों के मन में भी भगवान विहार करते हैं, इसीलिए मन बहुत स्वच्छ होता है, उसमें अन्य मुक्ति भुक्ति की वासना नहीं रहती। वृंदावन के जल, कहीं भी किसी सरोवर के जल की स्वच्छता का निरूपण किया गया है तो सुखदेव गोस्वामी सर्वत्र महन मनः उपमा दी है। वहां पर नारायण सरोवर का जो वर्णन करते हैं तो वहां भी कहते हैं महात्माओं के मन जैसा स्वच्छ जल उसमें रहता है। सबसे स्वच्छ वस्तु इस संसार में है भक्तों का मन, जो कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं करते। तो महन मनः प्रयस, महत का श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी करते हैं महान तो भगवत भक्ता, भगवान का भक्त पवित्र मन वाला बहुवचन में। जुष्टम सेवितम इति श्लेषेण वायोरपि सेवकतया वनस्थ से महात्म निरीक्षा रंतुम मनोदधि। जुष्टम का अर्थ होता है सेवितम, वह सुगंधित वायु वृंदावन की सेवा कर रहा है, सर्वत्र फैला हुआ है सुगंधित मन। तो इससे भी वृंदावन की महिमा व्यक्त की जा रही है। जहां हवा सेवन कर रहा है, हवा सेवन करे वृंदावन का एक कौन बड़ी बात। मुक्ति भरे जहां पानी, ब्रजमंडल में मुक्ति दासी बन करके पानी भरती। पानी भरना मतलब एक बाहरी सेवा हुई, कोई आंतरिक सेवा के लिए अवकाश नहीं। जिस मुक्ति को पाने के लिए लोग संन्यास ग्रहण करते हैं, क्या क्या साधना करते हैं, फिर भी नहीं मिलती है। और वह मुक्ति तो ब्रजरज में लौटती। एक बार एक भक्त ने लिखा है, शायद बिल्वमल ठाकुर ने लिखा है कि मुक्ति भगवान कृष्ण के पास गई और कहने लगी कि मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे कुछ महात्माओं का वरण करना पड़ता है, उनके साथ विवाह करना पड़ता है। मतलब मुक्त होते हैं तो मुक्ति मिलती है तभी ना। जब मुक्ति मिलेगी तब तो मुक्त होंगे, ये भाव है। तो मुक्ति बेचारी परेशान हो गई महात्माओं का वर्ण करते करते, तो भगवान से कहने लगे कि हमको मुक्त कीजिए इस झंझट से। मैं जो मुक्त करने में पड़ी हुई हूँ, हमको मुक्त कीजिए। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बता, हमारी मुक्ति बताइए। तो भगवान ने कहा जाओ ब्रज में, ब्रजरज उड़ी मस्तक पड़े मुक्त मुक्त। ब्रज में जाओ, तपस्या करो, ब्रजरज उड़ करके मस्तक पर पड़ेगा तो अपने आप मुक्त हो जाओ। भाव तो मुक्ति दासी है भगवान की, अंतः लीला में इसका प्रवेश नहीं है। ये मुक्ति तो थर्ड क्लास की चीज है, वास्तव में भक्तों के लिए इसका कोई कीमत नहीं। मुक्त होकर क्या करेंगे? मुक्ति की वासना आना ही बहुत बुरा है, बहुत बुरी चीज वासना। भुक्ति की वासना बल्कि उससे कुछ ठीक है। दोनों तो लगभग एक ही है, लेकिन फिर भी मुक्ति की वासना जो हो भगवान से टोटल दूर कर देती है। भुक्ति की वासना वाला तो भगवान से प्रेम भी करता है, मांगता है, उनको ईश्वर समझकर, भगवान समझकर संपर्क जुटता है। लेकिन मुक्ति की वासना वाला तो
भगवान को काल्पनिक समझकर नमस्कार करता है, और जब उसकी इच्छा उसका मतलब पूरा हो जाता है तब तो खुद ही भगवान हो जाता है। भगवान की पूजा क्या करेगा? स्वयं ही कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं। तो जब तक ब्रह्म की शक्ति नहीं आया है, अच्छा जो भी हो तब तक तो परब्रह्म कहकर भगवान की आराधना करता है, और जब कुछ ऊंचा चढ़ जाता है तो स्वयं ही ब्रह्म हो गया, वो क्या करे? इसलिए मुक्ति जैसा खराब इस संसार में कुछ भी नहीं। तो भुक्ति मुक्ति वासना नहीं हो जाए तो ब्रजरज उड़ी मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त हो जाए। यहाँ पर बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पवन सेवन करता है वृंदावन दास की तरह, कण कण में सुगंध भरता है सब जगह, जिससे भगवान आनंद से खेल सके, और भगवान को भी वो वायु सुख देता है। भगवान कभी कभी उस हवा को सुनकर कहते कितनी सुगंधित हवा है, कितना शीतल पवन है, कितना अच्छा लग रहा है। किसी भी स्थान को सुरम्य बनाने में जल और वायु का महत्वपूर्ण स्थान, कहते हैं जलवायु आबो हवा। तो ये आबो हवा का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। जल कैसा है? महात्माओं के मन जैसा स्वच्छ, बहुत पवित्र, स्वच्छ, स्वादिष्ट, शीतल, और उसमें कमल खिले हुए। तो कमल का पराग भी मिला हुआ है जल में, पीला पीला, और इतने कमल खिले हैं, इतने सरोवर हैं कि वृंदावन पूरा 84 कोस ब्रज सुवासित है। यह वर्णन किया जाता है। क्यों नहीं हो? परब्रह्म श्री भगवान जिस वन में खेलने जा रहे हैं, तब भगवान की शक्तियां किस दिन के लिए रहेंगी? जो हवा को शीतल और सुगंध बना सकती है, जल को इतना स्वच्छ बना सकती है, वो सारी शक्तियां भगवान की कब काम आएंगी? संपूर्ण शक्तियां प्रकट हो गई है कि भगवान खेले, नाचे, गावे, खाएं। इस तरह से ब्रज में वृंदावन में प्रवेश कर सर्वतः प्रसन्न दृष्टि प्रसारणादीन दृष्टिया मनोदधे प्रीत्या मनु अभिनिविष्टम चक्र। इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे वृंदावन को देखकर भगवान रंतुम मनोदधे, रमण करने की इच्छा की। रंतुम मनोदधे का क्या अर्थ है? रंतुम रति करने की इच्छा की। रति का अर्थ है भगवान अपने को सुखी करने का संकल्प किया। रंतुम का यह अर्थ, वृंदावन की सुख सामग्री को देखकर भगवान आनंद लूटने की इच्छा की, यह अर्थ। इसका अर्थ है कि भगवान के भीतर जो कि आनंद घन है, स्वरूप ही आनंदमय है, लेकिन उनके स्वरूप में वह सुख नहीं है जो वृंदावन में लीला करने और खेलने में सुख है। इसलिए तो रंतुम मनोदधे, मनोदधे में तो मन में संकल्प की कि अब सुखी हो जाओ, अब रमण करो। उनके रति का वर्णन कई श्लोक में सुखदेव गोस्वामी करेंगे, किस तरह वे रमण कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वृंदावन में भगवान प्रवेश कर रहे हैं तो वृंदावन की वो सुख सामग्री तो है ही, भगवान की सुखद और करुणा में दृष्टिपात के द्वारा वृंदावन और धन्याति धन्य हो गया, जैसा श्री भगवान स्वयं ही वर्णन करेंगे बलराम जी से। देखिए ये कैसे वृक्ष है, ये लताएं हैं, ये भंवर है, ये पक्षी। रंतु मनोदधे, अपने मन में भगवान सुखी होने की, क्रीड़ा करने की सोच ली। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की, जब भगवान रंतु मनोदधे, भगवान कहने की क्या आवश्यकता है? जब इस समय गोप रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं तो भगवान रमण करने की इच्छा किए, इसका क्या अर्थ है? भगवान की निज भगवत्ता दर्शित भाव, अपनी भगवत्ता को दिखाने के लिए।
माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कैल परचार कहा सुख व्यासे नंदन। माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। इधर लोक में यदि भगवान शब्द कहा जाए तो हम लोग सोचेंगे ब्रह्मा शिव आदि के कंट्रोलर, चाहे विश्व के रचयिता कारणोदक साई भगवान नारायण। हम लोग भगवान का अर्थ ये समझेंगे क्योंकि हम लोगों के मन पर यही बात घर की हुई। लेकिन भगवान का अर्थ यहाँ है परम सुंदर, परम रसिक। माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। तो उस भगवत्ता का, उस माधुर्य का प्रदर्शन करने में, दिखाने के लिए लोग यह भी देखें कि भगवान किस रस के पिपासु हैं और उनके पार्षद, उनके परिकर कितने सुखी हैं। इसको ही भगवान दिखाना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी भगवान शब्द बोल रहे हैं। स्वयं रस का आस्वादन तो भगवान करना ही चाहते हैं, लेकिन उस रस के आस्वादन द्वारा जगत के जीवों को इस माधुर्य के तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। यह भगवान के मन में है, इसलिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया। नहीं तो कोई दूसरा शब्द रहता है। सपत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनोरुभरेण पादयोः स्पृशशिखान् वीक्ष्य वनस्पतिं मुदा स्मयन् निवाहाग्रजमादिपुरुषः। तत्र तत्र स्थाने स्थाने सर्वत्रैव इत्यर्थ। तत्र तत्र का अर्थ है स्थाने स्थाने, और इसका 2 बार तत्र लगाने का अर्थ है सब जगह, सर्वत्र। जहां जहां भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, श्री बलराम जी के साथ नाचते हुए गाते हुए जा रहे हैं, तो वहां क्या क्या दृश्य हो रहा है। तत्र तत्र अरुण पल्लव श्रिया फल प्रसून भरेण पादे। अपनी नए नए लाल लाल कोमल कोमल पत्तों की शोभा से युक्त होकर और फल और फूल के अक्षय भार से अपने मस्तक को, अपनी शाखाओं को झुकाकर वृक्ष श्री कृष्ण और बलराम के चरण में प्रणाम कर रहे हैं। जहां भगवान जाते हैं वहां वृक्ष झुक जाते हैं। यहाँ वनस्पति शब्द का प्रयोग किया गया। वनस्पति कहते हैं वनों में राजा, बड़े बड़े वृक्षों को वनस्पति का। इन बड़े बड़े वृक्ष भी भगवान के चरणों में झुक जाते थे, उनकी शाखाएं झुक जाती थी। सतत्र तत्र अरुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनोरुभरेण पादयोः स्पृशत् शिखान् वीक्ष्य वनस्पति मुदा स्मयन् निवाहाग्रजमादि पुरुष। भगवान श्री कृष्ण के और श्री बलराम जी के चरण कमल में अपनी संपत्ति को वृक्ष अर्पित कर रहे हैं वृंदावन के। और जो सजीव या चलने वाले जीव हों वे कितना सेवा करते होंगे। वृंदावन के जड़ जीवों की ये दशा। सब तत्व वास्तव में ये वृक्ष, इसीलिए वृक्ष बने हुए हैं, जैसे भगवान कहेंगे आगे चलकर। यही सेवा करने के लिए तो वृक्षत्व स्वीकार किए। तरुजन में जत कृतम, बहुत काल से अपने स्वामी की प्रतीक्षा में वृक्ष थे। वृंदावन नाथ की प्रतीक्षा में थे कि कब वृंदावन में आएंगे। तो घाम वर्षा आदि सह करके वे इसी अभिलाषा से जीवन बिता रहे कि वे आएंगे तो उनके चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे, फल अर्पित करेंगे और कोमल कोमल लाल लाल पत्ता अर्पित करेंगे। तो वे करने लगे। जिधर जाते थे श्री कृष्ण वृक्ष झुकने लगे। वृक्षों की जो मूल शाखा थी वैसे ही रहती थी, लेकिन जो उप शाखाएं होती थी, छोटी छोटी शाखाएं, फल और फूल के भार से पहले से ही थोड़ी थोड़ी झुकी थी। लेकिन भगवान जब चलते थे तो चरण स्पृशन, पादयो स्पृशन देखा गया। चरण कितना ऊपर उठेगा भगवान का, जमीन से ज्यादा 6 इंच ऊपर उठता है। लेकिन ये झुक करके चरणों को छू रहे थे
और फल टच कर रहे थे भगवान के चरणों में, पुष्प टच कर रहे, स्पर्श हो रहा, और भगवान भी अपने वैभव को, अपनी भगवत्ता को प्रकाशित किए। ऐसा कोई वृक्ष नहीं था जिसका फल भगवान ने न चुना हो, न खाया, और ऐसे कोई वृक्ष नहीं था जिसका फूल वे न स्वीकार किए हो। प्रत्येक के फूल को कुछ न कुछ वो तोड़ते थे, सखाओं को देते थे, उसकी माला बनाना है, बहुत अच्छा है, ये बहुत फल अच्छा है। तो श्री कृष्ण एक ही समय में बहुत स्थान पर अपने को प्रकट करके और अपने सखाओं को प्रकट करके समस्त वृक्षों की सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वृक्ष के फल को कृष्ण स्वीकार करें और दूसरे को नहीं? फिर भगवान की भगवत्ता क्या रहेगी? यही उनकी विशेषता है कि भक्तों के भाव के अनुसार दिए गए उपहार को सब जगह स्वीकार करते हैं, जानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो चल रहे हैं और वृक्षों के स्वागत को स्वीकार कर रहे हैं। जहां भगवान जाते हैं वो झुक जाते हैं। वो दृश्य अद्भुत होता होगा, वृक्ष झुक करके चरण छूते हैं। केवल श्री कृष्ण के ही नहीं, श्री कृष्ण के, बलराम के और उन महान भाग्यवान सखाओं के भी चरण को छूते थे। तो उनको देखकर भगवान श्री बलराम जी से इस प्रकार कहने लगे। यद्यपि श्री कृष्ण आदि पुरुष वे बलराम जी के ही कारण है, परंतु फिर भी अग्रज होने के कारण, और चूंकि भगवान का सम्मान वृक्ष कर रहे हैं तो कैसे कहें कि ये हमारा आदर कर रहे हैं। स्वाभाविक सद्गुणों के आकर है श्री कृष्ण, इसीलिए लज्जा से उनका मस्तक झुक रहा है कि हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो इसीलिए इनका जो स्वागत हो रहा है उसको अपने भाई श्री बलराम जी के प्रति कह करके व्यक्त करते हैं। देखिए, आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, ये आपको फल दे रहे हैं, पुष्प दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन करते हैं, हम भक्तों को एक विशेष बात पर ध्यान देना चाहिए। वैसे ब्रज वन में और बहुत से जीव थे, लेकिन सर्वाधिक जो भगवान के हृदय को बहुत आकर्षित किया दृश्य था वृक्षों का स्वागत। क्योंकि जड़ बेचारे चल नहीं सकते थे, श्री कृष्ण जब स्वयं कृपा करके वृक्षों के निकट जाते थे तब झुक करके फल अर्पित करते थे। फल अर्पित करते थे तो इनके मन में इच्छा रहती थी कि श्री कृष्ण अपने हस्त कमल से तोड़े, तो भगवान तोड़ते थे। तो इन वृक्षों के स्वागत को देख करके ही भगवान बोलने लगे बलराम जी से, और पशुओं के बारे में ही बोले हैं।